अब कैसे आदमी में बूढ़े, अब कहाँ ले जाऊंगा इनको, हमको रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अभी तो कुछ व्यवस्था हो नहीं रखी और यहाँ जो आ रहे तो वो एक दिन नगर पालिका वाले आए थे रात को और रात को 9 बजे बोल रहे कि आप ऊपर गुरुद्वारे में जाओ और वहाँ सो जाओ, क्योंकि घर बार जो जोड़ा था वो तो टूट गया है, छोड़ दिया, आप खाली कर दिया। शहर कैसे टूट रहा है, शहर कैसे खत्म होता है या कोई शहर कैसे धंसता है, सिर्फ ये कोई फिल्मी कहानी के तौर पर नहीं, ये हकीकत है जो पूरे शहर को दिखा रही है। एक डर, एक खौफ, किस तरह से ये नया बनता हुआ स्ट्रक्चर है। ये पूरी दीवार अलग हो गई है। मैं नीचे की तरफ, चूंकि ये हर तरफ आपको दिख रहा है, अब शहर के हर हिस्से में इस तरह की चीज़ें सामने आने लगी हैं। सरकार जितना कोशिश करती दिख रही है उससे कहीं बाहर ये जा चुका है। वाकई ये शहर एक ऐसे शहर में तब्दील हो रहा है जो पूरी तरह से टूटता हुआ दिख रहा है। ये देखिए पूरी तरह से पिलर, ये एकदम नया बना हुआ स्ट्रक्चर है, वो पिलर दीवार से हट गए हैं। वो दोनों अगर आप देखेंगे किस तरह से दीवार में अंतर आ रहा है। और ये लगातार हम लोग देख रहे हैं कि शहर के ये इस समय हम ये कौन सा हिस्सा, सिंहद्वार 4 नंबर वार्ड। ये देखिए ये पूरा मकान अलग अलग होता जा रहा है। ये देखिए ये पूरा दरार ये बता रही है कि अब ये मकान का लेंटर अब ये रहने लायक नहीं होगा। अब ये खतरा लगातार बढ़ता जाएगा। कुछ जरा सा ही पानी इस पूरे हालात को पूरा तबाही के कगार पर ले जाएगा। नीचे की तरफ देखें तो हालात और ख़राब दिखते हैं। आप जितना अंदर की तरफ जाते हैं लगता है कि जैसे एक शहर पर कोई एक साया आ गया जो पूरी तरह से आतंक की अपनी गिरफ्त में लिए हुए है। और इस पूरे शहर को हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों के अंदर डर, खौफ खाली करते जा रहे हैं। ये हिस्सा नया हिस्सा है जिसको हम अब देख रहे हैं। वो पूरी दीवार किसी भी तरह से दिखेगी। और ये देखिए ये पूरा का पूरा ये देखेंगे। और ये पूरा टाइल्स का पूरा हिस्सा ये पूरा खाली कर रहे हैं अब लोग। यहाँ से हम लोग किराएदार थे तो यहाँ से लोगों ने खाली करना शुरू किया। और ये जो ज़िंदगी भर इसको बनाते रहे। आइए ये दिखाता हूँ मैं कि किस तरह से यहाँ जैसा लग रहा है जैसे आसपास कोई ताकत है जो इन ताकतवर स्ट्रक्चर्स को बिल्कुल आसानी से इस तरह से जैसे रेत के बने हुए हो इस तरह उठाकर अलग रख रही है। ये देखिए इस पूरी दरार के साथ इस कमरे में आना, आप इस कमरे में देख सकते हैं। ये कमरा अब खतरनाक है। इस कमरे में आना भी खतरा है। जितने लोग हम यहाँ हैं मुझे लगता है वो भी भीड़ खतर। ये कब से आ रहा है काका? ये 3 दिन से। हाँ। तो अब आपको जाना पड़ेगा छोड़। होता नहीं। हमको परेशान हो गए, कहाँ जाऊँ? अब कैसे क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे, ये कह रहे बीमार आदमी है, बूढ़े, अब कहाँ ले जाऊंगा इनको, हमको रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। साहब के लिए नहीं है पापा जी की। कितने दिन बाद बनाया था ये मकान? कितने सालों में आपने मकान बनाया है? सर इसमें तो हमारा ये लगा रहा, हमारा सर बचपन हमारा इसी मकान पे बीता है। तो अब हमारा यहाँ पे ये आसन, हमारा लास्ट आसन है ये यहाँ पे। इस तरफ आप देखें और हिस्सा देखें। ये देखिए इस तरफ मुझे लगता है कि ये किचन है इनका। ये देखिए ये पूरा का पूरा अलग हो गई हो। जैसे आपने भूकंप के वक्त की स्थितियां देखी हों कि किस तरह से शहरों में मकानों में अंतर आ जाता है, दरारें आ जाती हैं। अब ये बिल्कुल खतरनाक जगह हो चुकी है। आप इसके अंदर भी नहीं आ सकते हैं। पूरा प्रशासन कोशिश कर रहा। कुछ समय बाद यहाँ मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन सवाल है कि इन सब को कैसे रखा जाएगा। ये उस तरह का स्ट्रक्चर है जो परमानेंटली, मुझे लगता है कि अब यहाँ कोई भी स्ट्रक्चर इस तरह का यहाँ नहीं बनेगा। और ये देख रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने मकान बनाया है और उनको जाना है, मकान छोड़ना पड़ेगा और यहाँ से अपनी ज़िंदगी आगे कहाँ जानी होगी। अभी पता चला कहाँ लेके जाएंगे? आपको कुछ बात हुई? अभी इसमें विस्थापन की तो कोई बात नहीं हो रही है। अभी सिर्फ ये आश्वासन दे रहे हैं, अभी ये रहने के लिए दे रहे हैं नगर पालिका में, गुरुद्वारे में। अच्छा, अभी आप लोगों को दिया या नहीं? अभी तो सर हमको दिया नहीं गया यहाँ पे। अभी तो आपने सामान कब से निकालना शुरू कर दिया? सर ये जैसे ही परसों रात से, जिस दिन से ये झटका पड़ा उस दिन से हम सामान धीरे धीरे करके बाहर निकाल रहे हैं इसमें। निकाल रहे हैं। ये देखिए ये सिंहदारपुर का ये हिस्सा है। ये टूटी हुई तमाम चीज़ें, अगर मैं ये कहूँ कि एक घर का टूटना कैसे होता है, एक
घर का टूटना, घर का दरकना ही आदमी को तोड़ देता है, लेकिन ये तो पूरा शहर दरक रहा है, ये तो पूरा शहर जा रहा है। ये देखिए, इस शहर को अपनी आंखों से लोग आते जाते देख रहे हैं। इसके लिए ये भी बातें हो रही हैं कि आखिर गलती किसकी है, लेकिन गलती किसकी है खोजने में शायद समय लगेगा, लेकिन उससे पहले जो नुकसान है जिसको भुगतना है वो आपको यहाँ दिख रहा होगा। धीरे धीरे ये खाली कर रहे हैं सब लोग यहाँ से मकानों में आई हुई क्रैक। ये देखिए जिस तरह से ये क्रैक आ गई हैं यहाँ रहना पूरी की तरह, क्योंकि किसी भी पल ये मकान उतर के जा सकते हैं कहीं भी। ये इस पूरे जो भू धसाव है जिस तरह से धंसता जा रहा है वो लगता है कि जैसे इस शहर की एक नीति बन गई है और अब इसको बचाए रखने में सरकार का जो स्थिति है वो ये देखिए कितना अंतर गैप आ रहा है लगातार। पूरी तरह से ये दरारें, ये गैप, यहाँ से आपको ऊपर की रोशनी भी दिखने लगेगी कि किस तरह से ये गैप, कोई भी शख्स, कोई भी तो सब लोग जो है ये देख रहे हैं कि किसी भी तरह बस जिंदा रहना है, क्योंकि ये देखिए बेस सब कुछ हिल चुके हैं, जो स्ट्रक्चर्स बेसिक हैं वो सब हिल रहे हैं और उनको रोक पाना अब इस वक्त मुश्किल दिख रहा है। ये सिंगारपुर में आपको कुछ और तस्वीरें जो और ज़्यादा डरावनी है। ये देखिए किस तरह से ये इस तरह नहीं बना होगा कि किस तरह झुक के एक तरफ है, अब ये कुछ ही दिनों बाद नीचे की तरफ, मतलब एक छोटा सा झटका इसको अब ज़मीन में मिला सकता है। ये पूरा का पूरा घर आपको दिखेगा किस तरह से उखड़ गया है। यहाँ से जैसे पूरी की पूरी ज़मीन जैसे भूस्खलन के वक्त दिखती है उस तरह दिखाई दे रही है। पूरी तरह टूटी हुई सड़कें, ये घर छोड़ दिए गए हैं क्योंकि यहाँ परसों के बाद रह पाना अब मुमकिन नहीं है। लेकिन ये स्थिति इधर की तरफ लगातार ख़राब होती जा रही है। ये ऊपर की तरफ अगर हम जाएंगे ये सीढ़ियाँ आपको दिखेंगी और सीढ़ियों के पार कर हमारे विजय आपको दिखाएंगे किस तरह से एक पूरा मंदिर, जो बहुत प्राचीन मंदिर यहाँ था, जिसको बनाया गया था परिवार के लोग, जिसके लिए यहाँ पूजा करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे, वो शिव मंदिर यहाँ आपको दिखेगा। वो भी, हालांकि ये पूरा घर एक तरफ झुका हुआ दिख रहा है, लेकिन वो शिव मंदिर यहाँ हम देख रहे हैं कि किस तरह से गिर गया है। वो पूरा का पूरा शिव मंदिर उखड़ कर नीचे की तरफ गिर गया है। ये कब हुआ है? ये आप यहाँ पे भी इसको करीबन 2-3 दिन हो चुके हैं यहाँ पे। अच्छा, ये अभी ये जो मंदिर यहाँ पे जो ढह गया है ये अभी कल सुबह में यहाँ पे ये ढल चुका है। यहाँ पे कल ढल चुका है। ये मकान भी, क्योंकि जहाँ हम खड़े हैं ये दीवार से इस तरफ आ गया है, ये पूरा इधर आगे की तरफ झुक गया है। हाँ, तो ये धीरे धीरे नीचे से दीवार टूटनी शुरू हुई इसकी, ये बैठ गए जो, और ये इसने बिल्कुल इस चीज़ को छोड़ दिया है, पीछे से जो दीवार है छोड़ दिया। देखिए ये देखिए इधर पूरा ये मकान गिरने वाला है, क्योंकि जहाँ हम खड़े हैं ये गैप हो गया है। ये पूरी दीवार, यहाँ ये दीवार थी और ये इसके साथ अटैच थी। देखिए आपको दिखाई देगा कि ये पूरा का पूरा गिरा हुआ मंदिर हम यहाँ देख रहे हैं। पूरा ये मंदिर भगवान शिव का मंदिर था और पूरी तरह से टूटकर अब बिखर चुका है। यहाँ इस पर रात में, परसों रात ये गिरा है और अब इसके बाद ये मकान, ये आसपास का हिस्सा, ये पूरा का पूरा तबाह होता हुआ दिख रहा है। ये वो जोशीमठ है जिस पर खतरा हर रोज़, हर रात 2 दुगनी 4 दुगनी ताकत के साथ बढ़ रहा है। कहाँ से ये शहर धस रहा है, कहाँ से आपको दिखाया जाए। इस वक्त हम नरसिंह मंदिर के रास्ते पर थे, वापस आए तो ये घर दिख रहा है। ये घर पूरा एक लाइन से बने हुए 6 के 7 के करीब कमरे हैं। ये पूरा आपको दिखाई देगा कि किस तरह से ये गैप, ये सड़क पर चलते हुए हमारा इस पर नज़र पड़ी इस घर पर और दिखा कि ये तो पूरी तरह से टूटा हुआ है। ये दीवारें, ये खिड़कियाँ, ये सब चीज़ें आपको जो दिख रही हैं ये पूरी तरह से जो क्रैक्स, और ये सब नए क्रैक हैं। ये नहीं है कल की गणना वाला मकान, ये आज नहीं है। आज की गणना वाले मकान कल कई सारे मकान जुड़ जाएंगे। ये देखिए मेरे साथ ये है, क्या नाम बेटे आपका? संजना। संजना, ये कब आई ये दरारें जो ये दिख रही हैं? ये जब से ये आपदा आई तब से हो रहा है। और ये जो सुबह आपने बताया ये कौन सा? ये सुबह हीटर पे बैठ रखे थे वहाँ पे, तो वो दीवार एकदम से नीचे गिर गई। ये कौन सा? ये देखिए ये आज सुबह की बात है जी। ये देखिए ये घर, ये आपका घर है संजना जी।
अच्छा, ये देखिए, ये आज सुबह की घटना है। हाँ, आज सुबह 9 बजे। 9 बजे जी। और यहाँ हीटर पर आप लोग हाँ, बस यहीं पे बैठ रखे थे और दीवार एकदम से नीचे गिरी तो चिल्लाते हुए बाहर गए। हाँ, और अभी तो ये पूरा टूट गया, तो जो यहाँ है वो कहाँ रहे हैं? अभी तो कुछ व्यवस्था हो नहीं रखी है। और यहाँ जो आ रहे तो वो एक दिन नगर पालिका वाले आए थे रात को, और रात को 9 बजे बोल रहे कि आप ऊपर गुरुद्वारे में जाओ और वहाँ सो जाओ। अच्छा, और उसके बाद आज जैसे सीएम आए थे तो उनको किसी कर्मचारी ने आगे कुछ? जी, उन्होंने कहा कि हम आपकी व्यवस्था करवाते हैं, बस यही बोल के जा रहे हैं अभी तक तो। अच्छा, और सीएम रुके थे, उन्होंने देखा था या नहीं? हाँ, देखा था ये भी उन्होंने। देखा? जी। अच्छा, बात की थी आप लोगों से? हाँ, नानी लोग थे तो उनसे बात हो गई थी उनसे उनकी। बात हुई। जी। तो ये देखिए, ये भी पूरा का पूरा टूटा हुआ पूरा जो मकान है, और ये पूरा ये जो दरारें, ये सब नई दरारें हैं। जी, नहीं, इधर आ रहे हैं ये तो। आवाज भी आती है जब ये हाँ, जब रात को 12-1 बजे के बाद जब गाड़ियाँ गुड़ियाँ सब कुछ बंद हो जाती, टीवी वगैरह, तो फिर ये जमीन के नीचे से पानी की आवाज़ें भी आ रही है। जैसे पानी है। जी। और ये पूरा घर ये दिखेगा, पीछे की तरफ भी हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये मकान एक जगह पर रुका हुआ है। इसके पीछे कुछ है, ये इसके पीछे भी देख सकते हैं कि ये किस तरह से मकान आगे की तरफ जा रहा है। ये पूरी दरारें हैं, ये यहाँ से आपको दिखाई देगी। ये देखिए, ये पूरे जो है मकान एकदम जड़ से अलग हो रहा है, यानी नींव से अलग हो रहा है पूरा मकान। ये पूरा मकान जैसे अंदर की तरफ धंस रहा है। हालांकि पत्थरों का मकान है, पत्थरों की बनावट से बना हुआ मकान है, पिलर्स भी अलग हो रहे हैं। और यहाँ तक कि ये जो बोल्डर है, जो इस घर के ऊपर बोल्डर है, इस बोल्डर को अगर हम लोग देखते हैं तो ये कभी भी ऊपर एक मकान था जिसका कहना है कि पहले ये टूटा था, लेकिन ये बोल्डर आपको दिख रहे हैं जो इस तरफ आ रहे हैं, झुकते हुए आ रहे हैं। तो अलग जगह अलग तरह की विपत्ति दिख रही है, लेकिन एक बात साफ हो रही है कि कम से कम इस वक्त जोशीमठ में कौन सा हिस्सा सेफ है, कौन से हिस्से में खतरा है, इसको कोई भी शर्तिया नहीं कह सकता। जोशीमठ के बदन पर एक घाव हो तो दिखाऊं, हर तरफ जख्मी जख्म दिख रहे हैं, और कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई नया एकदम आ गया हो। इससे पहले भी ये संकेत देते रहे, ये संदेश देते रहे, किसी ने सुनने की कोशिश नहीं की। ये टूटी हुई दीवारें, ये अलग होते हुए लेंटर, ये सब बिखरी हुई ईंटों की तरह जीने की ये सीढ़ियाँ, ये बता रही हैं कि कितना ज़्यादा ताकत के साथ यहाँ इस समय विनाश लीला चल रही है। ये समय लगभग 1 साल से था, लेकिन 1-1.5 साल से, और कोई पूछ नहीं रहा। हालांकि इस वक्त आपको हर तरफ एक्शन में आते हुए मुख्यमंत्री, ये एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम राजनीतिक पार्टी भी अभी आपको दिख रही हैं, लेकिन ये घरों की हालत बहुत दिनों से ऐसी हो रही है। ये लोग जा रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था, और अचानक जब ये पूरा शहर नीचे की तरफ जा रहा है, धंसता हुआ जा रहा है, और लोग अपने घरों को तबाह होते हुए देख रहे हैं, उस वक्त बाकी तमाम लोग भी अब इस विचार में है कि आखिर इस शहर को बचाया जा सकता है कि नहीं। एक शहर जो आंखों के सामने धंसता हुआ जा रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर कोई बताने के लिए नहीं है। कब पहली बार आपके घर में दरार आनी शुरू हुई? सर, हमारे 1.5 साल से ज़्यादा ही हो गया, और 1 साल तक हम उसमें ऐसे ही रहे जब तक वो टूटता रहा। ढल गया जब वो ज़्यादा ही ढल गया है। अब हमारे पास लेबर रहती थी काम करने वाली, हमने सोचा किसी वजह से लिंटर नीचे आ गया तो हमारे सिर पड़ जाएगा। तब हमने एक उसकी बगल में टीन शेड बनाया है, तब हम उसमें रहते हैं सर। आप जैसे ये तो सड़क के किनारे है, तो इससे पहले कोई सरकारी आदमी या कोई आदमी यहाँ देखने नहीं आया? नहीं, आ तो रहे हैं, लेकिन हो वही रहा। जब स्टार्टिंग शुरुआती दौर में ये दरारें पड़नी, भूधंसाव शुरू हुआ, तो हमने बताया पूरा जो ये इलाका है, एरिया है नगर पालिका का, ये जोशीमठ का इधर का जो क्षेत्र है वार्ड नंबर 1, तो इसमें बहुत दिनों से हम लोगों ने अवगत कराने की कोशिश की शासन प्रशासन को, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब पूरा जोशीमठ जब इस भूधंसाव की चपेट में आ गया है, पूरा उधर सिंहधार की तरफ ऊपर तमाम पूरा संपूर्ण जोशीमठ कहने का भाव यह है कि पूरा जो जोशीमठ है तबाह के श्रेणी में आ चुका है। और वो जो वॉल है, रिटेनिंग वॉल, इतनी मजबूत वॉल, ये सब टूट हाँ, ये तो टूटी हुई है। ये भी 6 महीना पहले ये खुद ही बिना बरसात के टूटी है, नीचे धंस गई है। वो
रेलवे का आपको दिखेगा, उस पर भी आपको उत्तर रेलवे के उस पर चूंकि वो दरारें हैं, वो दूसरी तरफ है बिल्डिंग, उसमें भी दरारें दिख रही हैं, इसके बराबर भी मकान है। यानी हर तरफ आपको यहाँ जोशीमठ में एक ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है जो ऐसा लग रहा है कि जो तबाही है वो पूरी ताकत के साथ अब आ रही है। जिसने पहले इशारे किए लेकिन किसी ने उसको सुना नहीं, लेकिन इसको भुगतना उन आम आदमियों को पड़ रहा है जिनके बस में अब कुछ भी नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, जोशीमठ। भरे पूरे मकान छोड़कर, जहां उनके मकान जिसमें कमरे ही कमरे, हर एक के लिए अपना परिवार, वो सब एक एक कमरों में आके सिमट गए हैं। इस तरह से जोशीमठ में आप इस तरह से हालात देख रहे हैं कि किस तरह से ये परिवार, हम लोग इस समय नगर पालिका के उसमें हैं, 8 परिवार को यहाँ रुके हुए हैं और ये एक परिवार के पास सिर्फ ये एक कमरा है। इसमें सामान भी है जो वो लाए हैं वहाँ से, और इसमें परिवार भी है। किचन भी। नमस्कार, आपका क्या नाम है साहब? मैं देवेंद्र सिंह रावत। अच्छा रावत साहब, ये अभी यहाँ कितने लोग आपके इसमें रह रहे हैं? 6 लोग हैं हम, पूरा परिवार के लिए, लड़के, मैं और लड़के के बच्चे, एक पोती है, सब इसी में एडजस्ट कर रहे हैं। किचन सबको एक ही है, किचन भी नहीं है, इसी में हमने किचन भी बनाया, यहीं पर ये सोने का है। अच्छा, और वहाँ जहाँ आप रह रहे थे वहाँ कितने कमरे आपके पास थे आपके मकान में? उसमें 6 कमरे हैं वहाँ। 6 कमरे? हाँ, 3 नीचे, लैट्रिन बाथरूम सब अलग अलग हैं। सब अलग अलग सब थे, लेकिन आपको यहाँ एक कमरे में पूरा देखिए, बच्चों को वहाँ दूध, ये सामान लेके यहाँ तक आए हैं और ये पता नहीं अभी कितने दिन तक चलेगा, अभी कुछ ये कोई अभी ये है नहीं कि कितने दिन तक हमको रहना पड़ेगा। और सर्विस का जो भी पैसा वैसे उसमें हम करते थे, पूरा उस हाँ, तो सर्विस का जो पैसा था और रिटायरमेंट के बाद भी जो मिला था सब मकान पर लगाया, अब कुछ बचा भी नहीं है हमारे पास। अच्छा, आज जब अधिकारी आए थे उन लोगों ने, उनसे आपने ये कहा कि कम से कम ऐसे कमरे तो, मतलब 2-3 कमरे तो एक परिवार को हो? नहीं, बोल तो रहे हैं, जो भी आ रहे हैं उनके सामने समस्या रख ही रहे हैं, हर किसी को रख रहे हैं। भाई कहाँ, बहू भी वहीं, सास भी वहीं, ससुर भी वहीं। ये एक बहुत, जिन लोगों को मालूम है किस तरह की हम लोगों की संस्कृति है कि परिवार में ससुर अलग होते हैं वहाँ उनके साथ, और वहाँ बहुओं को साथ बैठना, ये तमाम चीज़ों के बीच में एक कमरे में आके देखना, मतलब ये चीज़ें वाकई किसी का भी दिल तोड़ सकती हैं। जिस तरह से छोटा बच्चा आप देख रहे हैं कि उसके बच्चा गोद में है, उसको दूध पिलाना, यहाँ किचन नहीं है। आप सोचिए कि किचन नहीं है तो वो खाना किस तरह होगा, किस तरह वो सुबह नहाने के लिए गर्म पानी, तमाम चीज़ें होंगी। लेकिन वो तमाम स्थिति इस समय है, चूँकि हिंदुस्तान में एक आदत है कि किसी की करनी किसी को भरनी, तो करनी किसकी है ये नहीं पता पड़ रहा है, लेकिन उनको भरना पड़ रहा है उन तमाम लोगों का जिनकी जिम्मेदारी थी वो अभी तक सामने नहीं आए। उनका कुछ ये मालूम नहीं हो रहा कि क्या है। ये एक दूसरा है, इसमें एक दूसरा परिवार है, इसमें दूसरा परिवार के लोग हैं, और इस तरह से कुल मिला के इस यात्री निवास को जो नगर पालिका का है 8 परिवारों को दिया गया है। लेकिन ये परिवार कब तक यहाँ रुकेंगे, इनका क्या विस्थापन का क्या सोचा है प्रशासन ने, अभी इस पर कुछ नहीं है। कल शायद मुख्यमंत्री आएंगे तो ये सारी चीज़ें उनके सामने रखेंगे। ऐसा कल मुख्यमंत्री से आपकी पहली डिमांड क्या होगी कि परिवार पहले यही है कि हमारी व्यवस्था की जाए, रहने के विस्थापन हो जाए हमारा कहीं भी, क्योंकि घर बार जो जोड़ा था वो तो टूट गया है। अब ये सामान ले करके ज़्यादा दिन तो यहाँ पर भी नहीं रह सकते हैं, तो कहीं परमानेंट हमारी कहीं व्यवस्था कर दें रहने की, तो बहुत ही अच्छा वो रहेगा कि चलो हमारा कुछ सहारा मिल गया कह के। यदि नहीं होता तो हम तो फिर सभी तरह से डूब गए हैं, सभी तरह से डूब गए हैं। ये एक परेशानी आप दिख रही है, और सबसे बड़ी परेशानी कि इस वक्त इस सर्दी के बीच में जब माइनस टेम्परेचर है, बच्चों को लेकर कहाँ जाया जाए, क्योंकि 6 परिवार, बच्चे भी 6 लोग हों, परिवार में बच्चे भी हों, तो उन लोगों को सोने के लिए कम से कम 6 बेड आ सकें, ऐसी जगह तो चाहिए। ये भी अभी देखना होगा। प्रशासन कह तो रहा है कि उसने तमाम जिम्मेदारियां निभाई हैं, लेकिन वो निभाई भी गई हैं तो वो इस तरह से है जो आधी अधूरी है, जिसमें सिर्फ ये है कि किसी भी तरह बस आपको यहाँ मैंने रख दिया है और आपको अपने से रहना है। जोशीमठ के जिस्म पर अलग अलग जगह से आते हुए जख्म
अब तक हम लोग देख रहे थे, अब उन पर निशान भी लग गए हैं। ये वो मकान हैं जो ये बता रहे हैं कि अब इनके अंदर कोई भी शख्स जिसने ये आशियाना बनाया है, जितने पैसे लगे, जितनी जिंदगी भर की कमाई लगी, उसके लिए अब ये खतरनाक हो गया। कहते हैं कि हर घर शाम होते ही परिंदे भी घोंसलों में लौटते हैं, लेकिन शाम होते ही इनमें रहने वाले लोग डर के साए में घुस जाते हैं और सरकार ने अब आदेश दिया है कि इनमें कोई भी नहीं रह सकता। यह आदेश बहुत अच्छा है आदेश, क्योंकि वो जान की सुरक्षा कर रहा है, माल का कुछ भी हो। लेकिन ये आदेश उन लोगों से पूछा जाना चाहिए जिनको रातों रात आकर कह दिया गया कि आपको ये सुबह खाली कर देना है, शाम तक यहाँ रहना नहीं है। वो कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये सवाल है। क्या एक कमरे के अंदर पूरा परिवार जाएगा? ये फिर भी है कि वो परिवार जा सकता है, लेकिन इस तरह से एक सिर्फ किस तरह की त्रासदी का एक चेहरा होता है। हम लोग किसी भी मानवीय त्रासदी को समझते हैं तो चेहरे से समझते हैं। ऊपर एक ऐसा बेजुबान जो न बोल सकते हैं न चल सकती हैं, वो ऊपर बैठे हुए सिर्फ इस पूरे, उनको नहीं मालूम है कि सरकार ने क्या कहा, लेकिन उनको ये मालूम ज़रूर है कि उनके मकान पर कुछ लोगों ने इस तरह के निशान लगा दिए हैं जो अब उनका ये मकान वो है जिसने कई भूकंप भी झेले होंगे, जिसने कई सारी आपदाएं भी देखी होंगी, लेकिन अब उनको ये सिर्फ इतना मालूम है कि उनको ये घर छोड़ देना है। ये घर, यहाँ से इस घर में अब उनका कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। उनको ये मालूम नहीं कि वो रहती ज़िंदगी में, यानी बाकी बचे हुए हिस्से में, इस घर में वापस लौटेंगी या नहीं, जहाँ से उनका परिवार चला, बड़ा हुआ और उनके सपने जुड़े। आखिर किस तरह से सरकार ये सब कर रही है, इस पर पूछते हैं। ये तमाम लोग हैं जो मनोहर बाग का ये वो हिस्सा है जो बहुत प्रभावित दिख रहा है। एक लाइन, सूरज, क्या आप हमको ये बता सकते हैं कि किस तरह से ये लाइन चल रही है, क्योंकि ये जो दिख रहा है ये हिस्सा वो किस तरह से समझने के लिए, अगर हम लोग समझना चाहें, क्योंकि अंदर की टूटन तो हम देख चुके हैं। जी सर, ये शुरुआती लाइन है और ये अब खड़ी लाइन इधर को आ रही है। ये मकान पे पिछले 3 दिन से बना हुआ है और ये मकान बीच से फट रहा है। अब ये ऊपर से आ रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है और नीचे होते हुए आपका इससे इधर पार करते हुए इस जो नया बना हुआ जो मकान, इसके आगे जो चौक हम कहते हैं, इसको पार करते हुए आगे को निकल रहा है। ये सारी ये जो लाइनें हैं ये अभी नई है, पिछले 4-5 दिन के अंदर डेवलप हुई है। और ये दोनों तरफ को जो आप देखेंगे, दोनों लाइन वो वाली है जो बिल्कुल अभी निकली है और जिसकी वजह से अब यहाँ डेंजर जोन घोषित कर रहे हैं। और ये जो हिस्सा है ये पूरा इस तरह गई है। ये दो लाइनें एक साथ हैं, क्या है ये लाइन क्या है सर कि पहली लाइन जो हुई वो बड़ी लाइन थी, जिसने खेतों के होते हुए, खेतों से जो 2-2.5 फीट की जो दरारों से होते हुए इसने जोशीमठ के एक पर्टिकुलर एरिया को चारों तरफ से घेरा है। अब क्योंकि वो बहुत बड़ा एरिया है, वो एक बार में नीचे नहीं बैठ सकता है, तो उसको जोर मारने के लिए अब ये वर्टिकल लाइन जिसे बोले हम, ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है। ये सब उस पे जुड़ रही है जो चौड़ी लाइन है। जो चौड़ी लाइन है। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको भी जाना है, अभी छोड़ देना है ये मकान, और उनके पास कोई है भी नहीं, परिवार के भी हैं, तो सामान कैसे जाएगा? इस तरह की कोई चर्चा हुई? जी बहुत मुश्किल है सर, अपने घर को खाली करना, छोड़ना बहुत मुश्किल है। और उसके लिए सरकार एक ऐसी योजना भी तो नहीं बना रही है कि भाई हमारा ये सामान इसके लिए ये है, ये इतना पैसा इसको मिलेगा, ये अपना सामान किसी नेपाली से, कोई बुजुर्ग आदमी वो कैसे सामान ले जाएगा, कहाँ जाएगा? यहाँ से सड़क, यहाँ से पैदल सड़क पे जाना है और वहाँ से सड़क से फिर गाड़ी करना है, फिर जहाँ उसको मकान, ये भी तो आइडेंटिफाई नहीं कि उसको मकान मिला ही मिला, वो तो ढूंढ रहा है 2-3 दिन से किराए में कहीं, और जिंदगी भर आदमी यहाँ से जाने वालों को भी ये नहीं तय किया कि सरकार देती कुछ नहीं? तय नहीं किया गया, बस उनको कह दिया आप छोड़ दिया, आप खाली करिए। अच्छा, इस तरह के महिलाएं, बुजुर्ग कैसे जाएंगे? अब वही तो है, समझ में नहीं आ रहा हम क्या कर सकते हैं। अब देखेंगे, कुछ करेंगे, व्यवस्था तो करेंगे। आप तमाम लोग जो परिवार के हैं सहयोगी, बस अब करेंगे, वही करेंगे, हम ही लोग करेंगे। कोई सरकार की अब जिंदगी भर हम इस मकान में रहे हैं और आज मैं इतना जो सामान है, और मेरे को 3 कमरे के किराए में सरकार कह रही है 4,000 रुपया आपको दे देंगे, तो भाई 4,000 मेरे को कहाँ मिल रहे हैं? 5 कमरे, मुझे तो 5 कमरे चाहिए ना, उस सामान भी रखना है, गाय भी है रखनी है, कुत्ता भी है, उस हिसाब से मेरे को एकोमोडेशन चाहिए। सरकार कह रही 4,000 महीने आपको देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, मनोहर बाग, जोशीमठ।